नमस्कार दोस्तों। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन मई है, जून है, अप्रैल है, इन महीनों में जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी आएगी उस समय दोस्तों रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विशेष तौर से थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक अगर शुरुआती अवस्था में हो गया और किसान भाई को मालूम नहीं चला या फसल को नहीं संभाली तो नुकसान बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहीं दोस्तों सब्जी वाली फसल है, जैसे कि मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इनमें दोस्तों रस चूसने वाले कीटों की वजह से ही वायरस का अटैक होता है। वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है और बाद में आप फसल में रोगों को, कीटों को, वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फसल किसान भाई की खराब हो जाती है। दोस्तों जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़े, ठंड से गर्मी की तरफ अगर टेम्परेचर जा रहा है तो सबसे पहले तो अपनी फसलों को संभालना है। डिटेल से आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी थ्रिप्स को विशेष तौर से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स है, माइट्स है, अगर माइट्स का भी अटैक होता है दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, गर्मी आएगी, शुष्क वातावरण में और हाई टेम्परेचर पे थ्रिप्स का और माइट्स का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। शुरुआती अवस्था में ऐसे क्या काम करने हैं जिसकी वजह से आपकी फसल स्वस्थ रहे, रस चूसने वाले कीटों का अटैक नहीं हो, रोगों का अटैक नहीं हो, और अगर अटैक हो चुका है, कम अटैक है तो आपको क्या स्प्रे करने चाहिए, ज़्यादा अटैक है तो आपको क्या कॉम्बिनेशन में आपको स्प्रे करना चाहिए, डिटेल से दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आपको भी अपनी फसल में लंबे समय तक हार्वेस्टिंग स्टेज चलानी है, लंबे समय तक आपको उत्पादन लेना है और लंबे समय तक अपनी फसलों को स्वस्थ रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी फसल है, कोई भी पौधे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम जानकारी लेंगे थ्रिप्स के अटैक से या रस चूसने वाले कीटों के अटैक से नुकसान क्या होता है। तो नुकसान की बात करें, पत्तों का रस चूसते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं। फ्लोरिंग स्टेज में अगर कोई फसल है, पौधा है, तो फूलों पे भी अटैक होता है, जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। और रस चूसेंगे तो पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी, फसल की बढ़वार है, ग्रोथ है, वो रुक जाएगी और जिस भी स्टेज पे है वही उसी स्टेज पे फसल रुक जाती है। साथ ही दोस्तों थ्रिप्स की अगर ज़्यादा अटैक हो चुका है तो फसलों में जैसे पत्ता मरोड़ रोग है, वायरस है, ये भी एक दूसरे पौधे से फैलाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे में वायरस का रोग भी फैलता है, इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा इस तरीके से नुकसान होता है। जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं जिस भी फसल के, और वहाँ पे अगर थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा है तो वहाँ पे पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, नाव की तरह या बिल्कुल बॉवेल की तरह, कटोरी की तरह पत्ते हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है। शुरुआती अवस्था में अगर पहचान की बात करें तो दोस्तों पत्तों पे पीले कलर के या सिल्वर कलर के छोटे छोटे से धब्बे दिखाई देंगे। प्याज लहसुन की फसल में धारियां सी आपको दिखाई दे सकती हैं, पीले कलर में या फिर सिल्वर कलर में दोस्तों। और फ्लोरिंग स्टेज में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक है। तो आपको ये चीज़ें आपको देखनी है, समय समय पे अपनी फसल को संभालना है। सावधानी आप जरूर ध्यान रखिए। 5 काम ऐसे बताऊंगी, 5 ऐसी सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रख करके आप अपनी फसल को लगाएंगे और आगे केयर करेंगे तो दोस्तों आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। थ्रिप्स का क्या, अन्य कीटों का भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा और रोगों का अटैक भी नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, कोई भी फसल लगाते हैं, सीड परचेज करके लाते हैं तो आपको अच्छी वेराइटी का सिलेक्शन करना है। रेजिस्टेंस वेराइटी का आपको सिलेक्शन करना है, जो प्रतिरोधी किस्म होती है ऐसी वेराइटी का आपको सिलेक्शन करना है। देखिए कोई विश्वसनीय शॉपकीपर से आपको सीड परचेज करना चाहिए, वहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहिए कौन सी वेराइटी में रोग ज़्यादा आते हैं, कौन से में नहीं आते हैं, कौन से में कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, आपको मालूम चलेगा। उसी अनुसार अच्छी विश्वसनीय शॉप से परचेज करके आपको सीड लेना चाहिए। सेकंड दोस्तों, देखिए आपको गहरी जुताई करनी है कोई भी फसल लगाने से पहले। गहरी जुताई इसलिए करनी है कि थ्रिप्स की होती है दोस्तों 4 स्टेज, अंडा अवस्था, एग अवस्था, उसके बाद में लार्वा, लार्वा से प्यूपा अवस्था और प्यूपा से एडल्ट अवस्था में आते हैं। तो प्यूपा अवस्था में ये मिट्टी में होते हैं। आपने अगर डीप प्लॉइंग किया है तो वहाँ पे दोस्तों थ्रिप्स आपकी फसल में काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, बीच बीच में और चारों तरफ किनारे पे साइड साइड में आपको मैरीगोल्ड के पौधे लगाने चाहिए, यानी गेंदा फूल के पौधे लगाने हैं, और वो भी येलो कलर वाले फूल लगाने हैं आपको, पीले कलर वाले फूलों का पौधा आपको लगाने हैं। उससे दोस्तों क्या होगा, इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के सबसे पहले उन फूलों पे जा कर के बैठेंगे, आपकी फसलें हैं वो काफ़ी हद तक सेफ रहेंगी।
फोर्थ नंबर पे सावधानी रखनी है दोस्तों, कोई भी फसल आप बेड पर जैसे ही लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, या फसल 10-15 दिन की हो चुकी है, उसी समय येलो कलर के और ब्लू कलर के, नीले और पीले कलर वाले स्टिकी ट्रैप आते हैं, ये आपको लगाने हैं। 1 एकड़ में 10 से 12 आपको कम से कम जरूर लगाने चाहिए, येलो कलर वाले भी और ब्लू कलर वाले भी। कुछ कीट होते हैं जो ब्लू कलर से अट्रैक्ट होकर के उन पे चिपकते हैं, और कुछ कीट होते हैं जो कि येलो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, येलो कलर पे चिपकते हैं। और आपको अगर फसल को संभालने का टाइम नहीं है तो सिर्फ स्टिकी ट्रैप ही आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से कीट का अटैक आपकी फसल में हो रहा है, उसी टाइप से आप स्प्रे कर पाएंगे और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन आपको जरूर अपनाना चाहिए। सेम फसल आपको एक खेत में बार बार नहीं लगानी है, इस चीज़ का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे स्प्रे क्या क्या करना चाहिए। अगर अटैक हो चुका है आपकी फसल में तो कैसे कंट्रोल करें। आपको पहले हल्के कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, उसके बाद में कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है जब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए तब। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं 5 आपको इंसेक्टिसाइड यहाँ पे सजेस्ट करूँगी। 3 है जो कि बिना कॉम्बिनेशन में, और 2 कॉम्बिनेशन में आपको इस्तेमाल करने चाहिए जब बहुत ज़्यादा अटैक हो जाए। जैसे थ्रिप्स के अलावा वाइट फ्लाई भी है, एफिड्स का भी अटैक हो रहा है, माइट्स का भी अटैक हो रहा है, तब आपको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड की बात करूँ तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए विशेष तौर से, वो आता है दोस्तों सिंजेंटा का सिमोडिस कीटनाशक। देखिए इसमें जो टेक्निकल कंटेंट है वो बाकी किसी भी कंपनी में अभी तक नहीं है, तो इसलिए आप सिमोडिस को एक फसल में एक बार यूज करेंगे जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आइसोसाइक्लोसेरम आता है इसमें टेक्निकल कंटेंट, और 240 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है। यानी कि ये कह सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप घोल तैयार करके स्प्रे करोगे, और जहाँ पे 100 लीटर पानी लग रहा है तो 100 ml आप मिक्स कीजिए, 20 लीटर की स्प्रे पंप है तो 20 ml आप मिक्स कीजिए। इस तरीके से आप घोल तैयार करके स्प्रे करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा सिमोडिस का। सिमोडिस थोड़ा सा महंगा कीटनाशक आता है, इसलिए आपकी फसल अगर बिल्कुल छोटी है और अटैक ज़्यादा नहीं है तो सिमोडिस का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई भी हल्के कीटनाशक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज पे आने वाली है उस समय आप सिमोडिस का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि आपकी जो पैसा लगा है वो भी वसूल हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक फ्लोरिंग स्टेज में आपके जो इंसेक्ट हैं वो कंट्रोल देखने को मिलेंगे फसल में। तो इस तरीके से दोस्तों सिमोडिस है वो फर्स्ट नंबर पे है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों गोदरेज का गरासिया, सभी किसान भाई जानते हैं, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। फ्लेक्सामेटामाइड इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है, डोज होती है इसका 160 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। ये सेकेंड नंबर पे है गोदरेज का गरासिया कीटनाशक। थर्ड नंबर पे दोस्तों डेलिकेट कीटनाशक बहुत फेमस है, किसान भाई तरबूज खरबूज हर फसल में यूज करते हैं, मिर्च टमाटर भिंडी लौकी तोरई प्याज है लहसुन है, हर फसल में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेलिकेट कीटनाशक का। और इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है स्पिनटोरम। स्पिनटोरम दोस्तों बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, टेक्निकल कंटेंट सेम होना चाहिए। और इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों 180 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। सिमोडिस है जो कि सिंजेंटा का आता है, और वहीं डेलिकेट कीटनाशक है, और गोदरेज का गरासिया है। ये हैं सिंगल वाले कीटनाशक जिनका आप इस्तेमाल अपनी फसल में बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है, जैसे मई जून में क्या होता है माइट्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं करना, पहले आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन में अगर मैं डिस्कस करूं, कॉम्बिनेशन में देखिए सबसे पहले तो सावधानी जरूर ध्यान रखना, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। कॉम्बिनेशन में अगर देखिए गर्मियों के समय में माइट्स का भी अटैक हो चुका है तो ऐसे कीटनाशक आपको लेने चाहिए जो हर तरीके के कीटों को कंट्रोल कर ले, यानी माइटिसाइड का भी काम करे और इंसेक्टिसाइड का भी काम करे। और बेस्ट आता है क्रिस्टल कंपनी का दोस्तों, एबासिन नाम से आता है, जूलियट नाम से भी आता है, बहुत सारे लोकल एरिया में अलग अलग नामों से आता है। टेक्निकल कंटेंट का
आपको ध्यान रखना है। एबामेक्टिन 1.9% लिक्विड फॉर्म में आता है, ये आपको लेना है। इसकी डोज होती है 150 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। लेकिन इसके साथ में दूसरा कीटनाशक आप मिला रहे हो तो दोस्तों इसकी डोज 100 ml ही 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। और इसके साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है सिंजेंटा कंपनी का पेगासस। डाइफेंथेरॉन कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, टेक्निकल कंटेंट आता है पेगासस में डाइफेंथेरॉन। अगर ये सेम टेक्निकल कंटेंट पेगासस वाला दूसरी कोई कंपनी का मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये लेकिन एबामेक्टिन 1.9% और डाइफेंथेरॉन इनका कॉम्बिनेशन बना करके फिर आप स्प्रे कीजिए। पेगासस की डोज होती है दोस्तों 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। अगेन ये कॉम्बिनेशन सुबह के समय भी स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय स्प्रे करना है। अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए, इसका 100% रिजल्ट चाहिए और इस कॉम्बिनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी फसल में नहीं हो, झटका भी नहीं लगे और पूरे कीट हर तरीके के कीट कंट्रोल भी हो जाए, तो शाम के समय स्प्रे कीजिए। बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन ये तैयार होता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको लेना है, सभी किसान भाई मोस्टली जाते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आता है। ये बहुत सारी कंपनियों का मिलता है, मोस्टली हर कंपनी का आता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% दोस्तों। इसकी डोज भी आपको आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही लेना होता है। इसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन में लेना है दोस्तों एसीफेट 75%। ये अडामा कंपनी का भी आता है और बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है एसीफेट 75% वाला। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को आप मिला करके अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे, हर तरीके के कीट हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रोल में देखने को मिलेंगे। एसीफेट की डोज आपको लेनी है, कॉम्बिनेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। वैसे सिंगल आप यूज करते हैं तो डोज थोड़ी ज़्यादा होती है। कॉम्बिनेशन में एसीफेट की डोज 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है, यानी 200 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है 1 एकड़ में, तो 200 लीटर पानी में एसीफेट 75% आपको 200 ग्राम लेना है और इमामेक्टिन बेंजोएट आपको 100 ग्राम लेना है। और इस कॉम्बिनेशन का आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। और जो भी कीटनाशक दोस्तों मैंने सजेस्ट किए हैं, इनके साथ में आपको लास्ट में चिपको या सिलिकॉन चिपको वगैरह आते हैं, उनका स्प्रेडर वगैरह आते हैं, उनको साथ में आपको ज़रूर मिलाना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए। तो 3 यहाँ पे मैंने कीटनाशक बताए हैं, 2 मैंने कॉम्बिनेशन में कीटनाशक बताए हैं। इस तरीके से आप अपनी फसलों में, पूरी फसल में दोस्तों 5 स्प्रे हो भी नहीं पाते हैं, इवन कि 2 या 3 या 4 स्प्रे हो पाते हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी फसलों में कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों आप किस टाइप की फसल करते हैं, मिर्च है, टमाटर है या प्याज लहसुन की फसलें आप करते हैं, कैसी फसलें हैं और कैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे हम उसी टाइप की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको ज़रूर सावधानी रखनी है। अगर दोस्तों किसी भी फंगिसाइड का, कीटनाशक का स्प्रे आपको करना है तो फसल में शाम के समय करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में देखने को मिलेंगे कीट। और सेकंड सावधानी दोस्तों, पहले आपको फसल में पानी देना है, फिर आपको स्प्रे करना चाहिए। ये सावधानियां हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।